नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। आज प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने एक क्लास मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर दोस्तों ले चुका हूँ। तो कंप्लीट दोस्तों आपको अगर चीज़ें सीखनी है तो बेसिक से सीखनी होगी। तो शुरू से वीडियो देखिएगा, वहाँ से हम अपनी नींव है वो मजबूत करते आ रहे हैं और क्वेश्चन का जो स्तर है वो धीरे धीरे हम ऊपर लेके आ रहे हैं। तो आज की क्लास ही बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और जो कल जो क्लास हुई थी वाकई में ज़बरदस्त थी, क्योंकि उसमें हमने बेसिक फंडे दोस्तों डिस्कस किए थे। तो लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आप सभी के लिए बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। आप सबका साथ रहता है तो क्लास लगातार कंटिन्यू रहेगी। कंप्लीट कोर्स ग्राम सेवक का दोस्तों करवाया जाएगा, ठीक है। और भी भर्ती परीक्षा जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर लेना, जल्द ही आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह उसका भी अनाउंस जल्द कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लगातार जुड़िएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आज का। ये चीज़ें दोस्तों तभी समझ में आई जब आप शुरू से देखो, क्योंकि वहाँ पर मैंने तरीका बताया आपको कि न तो मैं कोई आपको ट्रिक बता रहा हूँ न कोई फॉर्मूला, सिर्फ हम एक यूनिक कंसेप्ट है वो समझा रहा हूँ और एक ही तरीके से दोस्तों सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहला ऐसा प्रश्न लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। कह रहा है कि राम ने 50 रुपये में 25 टेबल खरीद कर, यानी 50 रुपये के अंदर कितनी टेबल खरीदी? 25। फिर कह रहा है कि 25 रुपये में 50 टेबल बेच दी, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी कितना फायदा हुआ है या घाटा हुआ, वो भी प्रतिशत में आपको बताना है। ऐसा प्रश्न जब भी देखने को मिले तो करने का बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। हमें दे रखा है 50 रुपये के अंदर 25 टेबल खरीदी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 25 टेबल का सीपी कितना है भैया? 50 रुपये, नो डाउट। 25 टेबल का कितना है सीपी? 50 रुपये। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि एक टेबल का सीपी कितना आ गया भैया? एक टेबल का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आपका 50 बट्टे कितना आ गया? 25 आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरी लाइन से कि 25 रुपये के अंदर 50 टेबल बेच दी। बेचना क्या हो गया? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो यानी कहने का मतलब कि 50 टेबल का एसपी कितना आ गया आपको? सर एसपी तो दे रखा है 50 टेबल का 25 रुपये। फिर एक टेबल का निकालेंगे एसपी, तो उसी तरीके से 25 बट्टे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं है। यानी हमें एक टेबल का सीपी, एक टेबल कितने में खरीदी और एक टेबल बेची कितने में, ये निकाल लिया। और इसी में आपको एक का ही निकालना होता है। लेकिन हमारे पास टोटल टेबल नहीं कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर देखो हम यहाँ पर मल्टीपल कर दें किसका? जो हर में संख्या 25 और यहाँ पर 50 दोनों का एलसीएम लेके। नो डाउट 50 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 50 ही आएगा, क्योंकि 50 में 50 का भाग चला जाता है, 25 का चला जाएगा। तो यहाँ पे भी 50 से मल्टीपल कर देंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 25 दो कितने होते हैं? 50 और 50 दो कितने हो गए? 100 रुपये। तो यहाँ पर एक टेबल का सीपी कितना है? 100 रुपये। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो एक टेबल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 25 रुपये। सीधी सी बात ये, हमने एलसीएम ले लिया, टोटल टेबल हमारे पास 50 आ गई। अब देखो, जब एक टेबल को हमने 100 रुपये में खरीदा और एक टेबल को बेचा 25 रुपये में, तो क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 75 रुपये का हमें घाटा दोस्तों हो गया। और ये हमसे पूछा है क्या हो रहा है? यहाँ पर हानि हो रही है। प्रतिशत में पूछा है, तो ये जो 75 रुपये का घाटा हो रहा है ये 100 में से हो रहा है, तो 75 100 का कितना प्रतिशत है? 75% है। तो यहाँ पर जो हानि आएगी वो दोस्तों यहाँ पर आपकी 75% आपकी हानि आ जाएगी, 75% आपका लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को करना है। 2 स्टेप थे, 2 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते थे। नो डाउट क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया। ऐसे प्रश्नों में आप क्या करोगे कि एक टेबल का सीपी और एक कोई भी वस्तु है उसका एक वस्तु का आप एसपी और एक वस्तु का सीपी निकाल लेना। जब ये पता लगे कि 100 में खरीदी है 25 में बेची, तो घाटा हो रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कितने का? 75 रुपये का। प्रतिशत में 100 में से निकालना तो 100 का,
75% ही दोस्तों होता है। तो हानि यहाँ पर 75% आ गई है, नोट कर लें इसको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है ग्राम सेवक के अंदर। दोस्तों मैं फिर बताता हूँ कि हम किसी ट्रिक के ऊपर नहीं चलेंगे ना, किसी फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे, हम प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान वे में दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, जो चीज़ एक एक बता रहा हूँ ना, पॉइंट एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। चलिए, कह रहा है कि किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर, यानी किसी वस्तु को बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं 540 रुपये SPR है। कह रहा है कि 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 750 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो इस प्रश्न से क्या समझे, इस प्रश्न से ये समझे कि अगर हम वस्तु को 540 में बेचते हैं तो हमें हानि होती है, और 750 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और ये हानि और लाभ उस समय बराबर है। इस कंडीशन में ये बात बोल दी। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, हमें पता नहीं है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी वस्तु खरीदी कितने में, 2 SP आपको दे रखी है। तो आपको बड़े संस्थान में या किसी ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको यही बताया जाए कि इसका फॉर्मूला होता है, जब 2 SP दे तो लगा दो, वरना ऐसा में कुछ ही नहीं करना है। देखो हमें नहीं पता SP कितना है, सॉरी CP कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि CP अपना ये, दैट्स इट, ये अपना क्या आ गया CP। मैंने 100 भी नहीं माना, मैंने सीधा ही मान लिया CP यानी क्रय मूल्य। ये तो मैंने खरीदी है CP यानी पता नहीं कितने में खरीदी, लेकिन उसको मैं बेच रहा हूं पहले कितने में, 540 में, यानी मेरा पहला जो SPR है SP1 जिसे मैं लिख सकता हूं, ये कितना है 540 में बेच रहा हूं। फिर उसी वस्तु को क्रय मूल्य दोनों का समान है, यहां पर क्रय मूल्य दोनों का समान है। पहले मैं अगर 540 में बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं, 1 मीटर को मैं यही लिखता हूं, SP1 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं। आप समझ गए कि पहले अगर मैं 540 में इसको दोस्तों बेच रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी यहां पर लॉस हो रहा है। खरीदी पता नहीं कितने में है, लेकिन जब इतने में बेचा तो कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, L का मतलब लॉस हो गया। फिर उसी वस्तु को मैं बेच रहा हूँ 750 में, मैंने बेचा 750 में, आपको सिर्फ बेच दिया, तब मेरे को यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और फिर इसने कहा कि ये लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है, लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ध्यान करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। अब आप देखेंगे कि जब हानि, देखो लॉस और प्रॉफिट बराबर है तो इनका रेशियो 1:1 ही रहेगा, 1:1 रह सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तो लॉस हो रहा है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ये इधर वाला पार्ट। तो लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसका रेशियो मैं 1:1 ले सकता हूँ, 1:1, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि पहले 540 में बेची, फिर 750 में बेची, यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर फायदा हुआ, दोनों बराबर है, तो दोनों का रेशियो 1:1 होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, 1:। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचूंगा तो कितने यूनिट लग रहे हैं, 1 और 1 कितने यूनिट हो गए, यानी 1 और 1 2 यूनिट लगेंगे, कितने यूनिट, 2 यूनिट, ठीक है। दोनों बराबर है प्रॉफिट एंड लॉस, एक यानी ये रेशियो आ गया 1:1 यहाँ पर, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला यहाँ पर। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो हमें 2 यूनिट लगे, लेकिन एक्चुअल में कितने लगे, देखो 540 में से 750 माइनस कर तो कितना आ गया, 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 210 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 105 आ जाएगा, आई थिंक मेरे 5 10, हाँ 105 आ गया, यानी तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है, 105 आ गई। इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, इस लॉस की वैल्यू कितनी है 105, और इस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई 105, क्यों, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 है दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब है यहाँ लॉस हुआ तो मैं इसको ऐड कर दूंगा इसमें। जब यहाँ से निकालेंगे तो इस 540 में 100 लॉस वाले के अंदर तो 105 को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये कितना आ गया 5 645 आ गया। और इधर मैं क्या कर दूंगा, इधर माइनस कर दूंगा 750 में से, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो वो निकाल दूंगा तो आपका CP आ जाएगा, 105 निकाल दूंगा। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 645 आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 645 आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य समान है, और यही क्वेश्चन ने बोला था।
यानी कॉस्ट प्राइस आपका समान था, बस लैंग्वेज का फर्क है दोस्तों। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे इस प्रश्न को, कहीं आप कह दो कि सर ये दोबारा एक बार समझा दें। चलिए इसको दोबारा समझाता हूँ मैं, ठीक है। चलिए अब सीधी सीधी लैंग्वेज में करेंगे। हमें क्रय मूल्य बराबर है, तो मैं लिख दूँ कि यहाँ पर ये क्रय मूल्य लिख दिया, आपके और हिंदी में लिखता हूँ मैं, ये क्रय मूल्य है। पहले वस्तु खरीदी कितने में नहीं पता, तो हमने बेची उसको 540 में। जब 540 में बेची तो मेरे को घाटा हुआ, एल हो गया। फिर इसको बेची मैंने 750 में, है ना, तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। और पेपर वाला कह रहा है कि ये लॉस और प्रॉफिट बराबर है। अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का रेशो जो आएगा वो 1:1 ही आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है। जब यहाँ से यहाँ तक का सफर तय कर रहा हूँ मैं, तो मुझको 2 यूनिट खर्च हो रहे हैं, क्योंकि एक तो ये वाला लॉस और एक प्रॉफिट, दोनों ऐड होंगे। यहाँ से यहाँ तक का सफर तय करूँगा तो देखो इसका 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट, 1 और 1 कितना हो गया, 2 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितना है, 750 में से 540 माइनस जाएगा तो 210 आ जाएगा, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 105 आ गई है। तो इसका मतलब लॉस कितना है यहाँ पर, 105, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, 105। लॉस इसमें ऐड कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा नहीं, इसमें आप ऐड कर दो, 540 में ऐड कर दो किसको, लॉस को, तो आपका 645 आ गया। यहाँ क्या होगा, 750 में से 105 माइनस कर दो तो 645 आपका फिर आ गया, यानी क्रय मूल्य आपका बराबर आ गया। तो इस प्रश्न को आपने आराम से समझा होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न, ये तरीका सबसे बेस्ट है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, न कोई आपको ट्रिक रखनी है। चलो नोट करो इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा उसका स्तर बड़ा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आपके नेक्स्ट अलग अलग वीडियोस आते जाएंगे, पार्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन का जो स्तर रहेगा वो ऊपरी लेवल का दोस्तों होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तरीका वही करेंगे, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ी चीज़ में चेंज कर दी। क्या कह रहे कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उठाता है, उससे 2 गुना लाभ। अब देखो जितनी हानि होती ना, उससे 2 गुना लाभ उस वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर होता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हानि और लाभ बराबर बराबर था, हमने 1:1 लिया। तो यहाँ पर हानि होती है ना, उससे 2 गुना लाभ होता है। इसका मतलब हानि अगर 1 होती है तो लाभ कितना हो गया, 2, यानी रेशियो कितना आएगा, 1:2। ठीक है। बेचने पर कमाता है, अगर उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब 20% लाभ पर बेचता है तो पहले वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी तो उसको 20% लगाएंगे इसी के ऊपर, तब जाकर। इसका मतलब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है एक बार, इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से क्रय मूल्य निकालना है, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने निकाला था। चलिए वही तरीका यूज करूँगा। तो आप एक क्रय मूल्य नहीं पता रखा तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं, ये आपका CP है, ये आपका CP है। तो पहले वस्तु को 450 में बेचता है, तो मैं कहूँगा ये लीजिए 450 में इसने बेचा, ठीक है, बेच दिया। क्या हुआ, इसको हानि हो गई। फिर उसी वस्तु को कितने बेचा इसने, 900 रुपये में बेचा, तो क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है। अब ये जो रेशो आ रहा है, यहाँ पर जो रेशो आ रहा है लॉस और प्रॉफिट का, वो 1:2 आएगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया हानि से डबल लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये कितने यूनिट आ गए यहाँ पर, आपको उसे टोटल 3 यूनिट है, टोटल 3 यूनिट आ रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 900 में से 450 जाए कितना आएगा बताओ, 450 ही आएगा, क्योंकि 450 सॉरी, हाँ ठीक है, 900 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप जब निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भैया, कि 450 के अंदर 3 से भाग दोगे तो 15 कितने होते हैं, 45, तो 150 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 150 आएगी, इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, 150। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका पार्ट कितने हैं, 2 यूनिट, एक का 150 तो 2 का कितना हो जाएगा, इसका 300 हो जाएगा, नो डाउट। अब हमें सब क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है CP, तो निकल जाएगा। लॉस को इसमें ऐड कर देंगे, तो लॉस को जब ऐड कर देंगे तो 450 में आप 150 ऐड करोगे तो कितना हो गया 600 आ जाएगा। और इधर आप 900 में से 300 घटा दो, देखो 900 में से 300 घटा दो, प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो भी 600 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कि क्रय मूल्य बराबर आ गया। अब इस लाइन का मतलब है, क्यों, क्योंकि वी नो दैट
CP इक्वल टू 600, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 20%, क्या निकालना है SP निकालना है। तो सीधा सा इसको कर दो, 600 का 20% कितना होता है, 600 का 6 2 12 120 होता है। तो ये कितना आ गया 120, इसमें ऐड कर दो तो SP आ गया 600 प्लस में कितना आ गया 120, 6 2 12, हाँ 120, तो कितना आ गया 720 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नो डाउट आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी तरीका होता है हर प्रश्न का करने का। मैंने देखो इसमें क्या हुआ, हमने पिछला जो प्रश्न किया उसमें हमने इतना पार्ट ही किया था, लेकिन इसमें एक लाइन और बढ़ा दी तो हमें इतना और कर दिया। तो बस यही तो स्तर होता है प्रश्न का कि एक लेवल ऊपर का मतलब एक चीज़ और बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। इसको नोट कर ले, और क्लास अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वैसा ही है, वही तरीका वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा स्तर बदल दिया अब की बार, है ना। तो यानी एक ही क्वेश्चन के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस बात को आप भली भांति आज अच्छे से समझ जाओगे। मैंने पहला प्रश्न करवाया तो आपने देखा, उसके बाद में मैंने एक लाइन ऐड की तो उसका एक तरीका। अब क्वेश्चन तो वही है, तरीका भी वही करेंगे, चीज़ें भी वही है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को बदल दिया। और जो लैंग्वेज बदलते ही आप क्या देते हो, क्वेश्चन क्या आ गया, हार्ड आ गया, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ गया। लेकिन लेवल एडवांस नहीं था, लेवल वही रहता है, बस अपनी समझ का फ़र्क है कि आप कैसे उस अपने अप्रोच कैसे लगाते हो उस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए करके एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से अधिक है। यानी 1060 में बेचेंगे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 950 में बेचेंगे हानि हो रही है, लेकिन यहाँ पर 20% लाभ अधिक होता है अगर इतने में जो हानि है उससे। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/5, क्योंकि 20% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। कहीं ना कहीं ये दोस्तों 950 में बेचेगी हानि से अधिक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। और एक अधिक है, यानी 5 में एक अधिक है, तो दोस्तों ये 6 क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अब जो रेशो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो 6:5 आ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। इस 20% से ले लिया। पहले प्रश्न में क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 1:1 आया। सेकंड क्वेश्चन किया इससे पहले वाला, उसमें 1:2 आ गया। इसमें कितना आ गया, इसमें 6:5 आया। कैसे आया ये मैंने बता दिया। इस 20%, बस यही लैंग्वेज बदली कि 20% अधिक लाभ हो रहा है इस हानि से। तो यानी कहीं ना कहीं हानि 5 रुपये है, एक का अधिक लाभ हो रहा है, तो 5 और 1 6 लाभ हो गया। अब तरीका वही, CP दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया, नहीं पता, यही तो निकालना है। अब देखो, अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या, एक वस्तु को एक दुकान 20% अधिक लाभ होता है, तो उस वस्तु को हुई हानि से अधिक है, तो क्रय मूल्य बताओ। अच्छा क्रय मूल्य मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, तो क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है। अब देखो कितने बेच रहे हैं, पहले 1060 में, तो आपने कहा सर 1060 आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। फिर कितने बेच रहे हैं, 950 में, क्या हो रही है, हानि, लॉस। तो अभी देखो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करेंगे, तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है, नो डाउट। इसका मतलब ये अगर यूनिट में देखें, टोटल कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया, ठीक है। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिफरेंस देखें, तो 1060 में से 950 अगर माइनस कर देते हो तो 110 बचता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू तो 10 से आएगी, है ना, 10 से आ जाएगी। तो यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉफिट है तो क्या कर देंगे, -60 कर देंगे। यहाँ पर हानि हो रही है तो प्लस में 50 कर देंगे। प्लस में 50 करते ही देखो यहाँ 60 किया तो कितना आ गया, CP 1000 आ गया। इसमें ऐड किया 50 तो 1000 आ गया। तो यही तो हमें निकालना था, मतलब तरीका वही है। लैंग्वेज क्वेश्चन की है, वही दिक्कत देती है आपको कि समझ में नहीं आती, लेकिन क्वेश्चन आता हुआ आप गलत कर दोगे। तो नोट कर ले, अच्छा प्रश्न है, ऐसा लेवल आपको ग्राम सेवक में देखने को दोस्तों मिल सकता है, ठीक है। चलिए नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लगभग ऐसे प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इनमें। कई बार क्या होता है कि प्रश्न बड़ा इजी होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दिमाग उसमें घुसा देते हैं, नहीं इतना इजी पेपर वाला नहीं दे सकता।
अपना दिमाग लगाएंगे, और दिमाग कैसा लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे, फिर कहेंगे ये तो क्वेश्चन हार्ड था, बाहर आके पूछेंगे, और घर जब पहुंच जाएंगे तब कहेंगे अरे मेरे को तो ये क्वेश्चन आता था। तो अरे आता था तो गलत क्यों किया? बस बात ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपकी अप्रोच अच्छी नहीं थी, या तो आपने रटाफिकेशन किया या आपने क्या किया है, अप्रोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर यानी बेचने का दावा कि इतने में खरीदी मैं इतने में बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ हुआ या हानि? देखो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, इसमें हम 1000 ग्राम है, 1 किलो का मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हम लेने गए थे, लेकिन हमें दिया कितना? हमें दिया भैया 800 ग्राम। बात समझ में आ रही है कि मैं कोई वस्तु लेने गया, मेरे को 1000 ग्राम लेनी थी वस्तु, लेकिन उसने मेरे को कितना दिया? 800 ग्राम, और बोल रहा है कि मैंने तो 1000 ग्राम दिया है। तो यानी कहीं ना कहीं उसने कितने का फायदा उठा लिया? उसने 200 ग्राम का फायदा उठा लिया, 200 ग्राम का फायदा उठा। अब ये 200 ग्राम का फायदा किस पे हुआ? 1000 ग्राम पे हो रहा है या 800 ग्राम पे हो रहा है? आप कहोगे सर 800 ग्राम पे हो रहा है, क्योंकि ये तो दिए ही नहीं है, 800 ग्राम देकर ही 200 ग्राम का फायदा उठा रहा है। तो यही तो बात, अब यहाँ पता लग गया कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब हानि तो नहीं हो रही। अब हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है ना? तो प्रॉफिट कितने को रहा है? 200 ग्राम का, हम 200 ग्राम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने की आवश्यकता नहीं है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, कई आपको बताएंगे कि क्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य नहीं, ऐसा सीधा निकाल दो कि पता है कि 200 ग्राम का बेनिफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है? 800 ग्राम पे तो हो रहा है। 1000 मत लिख देना, 1000 का तो काम ही नहीं तो 1000 दिया उसने 800 ग्राम दिया, उसी के ऊपर उसने प्रॉफिट लिया 200 ग्राम का। और प्रतिशत में निकालना है तो 2 0 से मल्टीपल, 2 0 से 2 0, 25 8 200 होते हैं। तो इसका मतलब उसे 25% का फायदा हो रहा है, यानी उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 25%, यानी 25% दोस्तों उसका प्रॉफिट है। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। फिर भी हम क्या करते हैं कि ऐसा जब भी प्रश्न आते हैं और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं किया, समझा नहीं, तो दिमाग में अरे यहाँ पे तो न तो क्रय मूल्य दे रखा है न विक्रय मूल्य, अब कैसे निकालें लाभ प्रतिशत? क्योंकि आपने चीज़ें लाभ और हानि जब भी आएगी तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्रय मूल्य होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी निकलेगा ना लाभ और प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि लाभ प्रतिशत और आप हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य चाहिए, आपको विक्रय मूल्य चाहिए। आप अप्रोच, आपके अप्रोच क्या है वो देखिए कि यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। हमें तो प्रतिशत कितना प्रॉफिट हो रहा है वही तो निकालना है, पैसे का क्या मतलब है। ठीक है, तो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम दे तो 200 ग्राम का प्रॉफिट बेनिफिट हो गया उसको, और 800 पे बेनिफिट बट्टे में 800 और गुणा में 100 यानी प्रतिशत में, तो 25% का दोस्तों यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करें, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। समय के अभाव की वजह से 1 से 2 प्रश्न कम दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा शादियों का सीज़न दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा इसी वजह से जाना पड़ेगा, तो समय कम मिलने की वजह से 1-2 क्वेश्चन कम करवाए हैं। वैसे जैसे भी आज भी प्रश्न हमने जो किए ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा। और अच्छी क्लास लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लगातार दोस्तों बने रहिएगा। बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, कहीं से पढ़ो, कितना भी पढ़ो, दृढ़ विश्वास आपका होना चाहिए उस वस्तु के ऊपर, उस टीचर के ऊपर या उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ही आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ग्राम सेवक के प्री और मेंस दोनों में एक साथ क्लियर करवा रहा हूँ। जैसा स्तर का प्रश्न ग्राम सेवक में आएगा वैसा स्तर में आपको करवा रहा हूँ। तो विश्वास बनाए रखिएगा, एक प्रश्न भी दोस्तों बाहर नहीं जाने देंगे। मिलते इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।